बिलासपुर में स्वाइन फ्लू का कहर जारी है। दरअसल बिलासपुर में स्वाइन फ्लू से एक और मरीज की मौत हो गई। 90 साल की महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्राइवेट अस्पताल में इसका इलाज चल रहा था और स्वाइन फ्लू के 11 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। एक्टिव केसेस की संख्या 46 पहुंच गई है। जिले में अब तक 107 मरीज सामने आ चुके हैं और इलाज के दौरान 6 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। तो स्वाइन फ्लू का कहर लगातार जारी है और स्वाइन फ्लू की इस परेशानी का कोई हल अब तक नहीं निकल पाया है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी उमेश मौर्य इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। उमेश, स्वाइन फ्लू का जो प्रकोप है वो लगातार बिलासपुर वासियों को परेशान कर रहा है। स्वास्थ्य महकमा खुद इस बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। अभी ताजा स्थिति क्या है? देखिए, लगातार यहाँ पर स्वाइन फ्लू का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर छठी मौत हुई है इलाज के दौरान स्वाइन फ्लू मरीज की, चूंकि 3 जो मरीज हैं वो जिले के और 3 अलग अलग जिलों से यहाँ पर इलाज कराने पहुंचे थे, उनकी मौत हो चुकी है। वहीं अगर एक्टिव केस की संख्या कहें तो 46 हो गई है। 107 केस स्वाइन फ्लू के अब तक सामने आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए ये चिंता का विषय है। हालांकि क्या स्वास्थ्य विभाग उन इलाकों पे स्वच्छ पेय जो है पानी की सप्लाई वहां पर बेहतर नहीं हो रहा, दवाइयों की छिड़काव नहीं कर रहे हैं। अब इस पर लगातार सवाल उठे हैं क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। मामले को रोकने के लिए लगातार दावे किए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से, लेकिन बावजूद उसके जो मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ते जा रही है। न केवल मरीजों की बल्कि मौत के भी आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। इस तरह से अगर प्रदेश में देखें तो अब तक 14 लोगों की जान चली गई है, जिसमें 6 जो है बिलासपुर जिले में इलाज कराने पहुंचे लोगों की मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्वाइन फ्लू का खतरा है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। अभी तक के जिले में जो है डायरिया, मलेरिया का प्रकोप देखा जा रहा था, कोरोना का प्रकोप देखा जा रहा था, लेकिन एकाएक ये देखने को मिल रहा है कि स्वाइन फ्लू तेजी से अपना पैर पसार रहा है। हालांकि ये जरूर है कि स्वास्थ्य महकमा ये दावा कर रहा है कि डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है, महिला मितानिनों के द्वारा दवाइयों का वितरण किया जा रहा है, पर क्या वो पर्याप्त है? अगर ये पर्याप्त है तो फिर ये मामले क्यों निकल कर आ रहे हैं? ये तमाम तरह के जो सवाल हैं अब वो खड़े होने लगे हैं। फिलहाल देखना होगा कि ये लगातार बढ़ते मामलों को रोक पाने में जो बड़ी चुनौती का सामना कर रही है स्वास्थ्य विभाग, वो किस तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल करती है, ताकि लगातार जो बढ़ रहे हैं मामले हैं और मौत के जो आंकड़े हैं उसको कैसे रोकेगी, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। आशीष जी, लेकिन बिलासपुर की स्थिति को देखते हुए अभी ये कहा जा सकता है उमेश कि कुछ समय यहाँ पर अभी ज़रूर लग सकता है। और जिस तरह स्वाइन फ्लू का मामला बढ़ा है, इससे जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसमें एक बार फिर से लोगों को एक्टिव होना होगा, तब कहीं जाकर स्थिति कुछ समय में सामान्य होगी। और अभी की बात करें तो इस वक्त हालात चुनौतीपूर्ण ही बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और रायपुर से बड़ी खबर, रायपुर में बुजुर्ग महिला के साथ गैंगरेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया और बस में महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि अंतर्राज्यीय बस स्टैंड पर यह वारदात हुई और 2 बदमाशों ने बुजुर्ग महिला के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर में बुजुर्ग महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। 2 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार अब तक किए जा चुके हैं, जबकि ये जो पूरी वारदात है ये बस में अंजाम दी गई और बस स्टैंड पर ही वो बस खड़ी थी। और रायपुर से ये घिनौना, हैरान कर देने का एक मामला सामने आया, जहां अंतर्राज्यीय बस स्टैंड पर वारदात को अंजाम दिया गया। 2 बदमाशों ने बुजुर्ग महिला के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया बस स्टैंड पर। हालांकि पुलिस ने अब इस पूरे मामले में आरोपियों को गिरफ्तार जरूर कर लिया है, लेकिन ये जघन्य वारदात सामने आने के बाद से लगातार कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तनु वर्मा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। तनु, कब का और आखिर क्या है ये पूरा मामला? जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा मामला जो है वो राजधानी के टिकरापारा थाना क्षेत्र का है, जहां पर रायपुर के इंटरनेशनल बस स्टैंड पर बीती रात करीब 2:30 बजे एक बुजुर्ग महिला के साथ 2 बदमाशों ने जो है वो दरिंदगी की है। और इस वक्त मैं उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर इस गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था। और ये वो बस है जहां इसी बस के अंदर जो है बुजुर्ग महिला के साथ 2 बदमाशों ने जो है वो गैंगरेप किया था। बताया जा रहा है कि सबसे पहले दोनों बदमाशों के द्वारा कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा जो है वो मिलाई गई थी और इसी नशीली कोल्ड ड्रिंक को बुजुर्ग महिला को पिलाया गया, जिसके बाद गैंगरेप की इस वारदात को बस के अंदर जो है अंजाम दिया गया है। इसके अलावा जो बुजुर्ग महिला है वो
महासमुंद के सरायपाली की रहने वाली है, जो पारिवारिक विवाद के चलते कुछ दिन पहले ही राजधानी रायपुर पहुंची थी और राजधानी रायपुर के इंटरनेशनल बस स्टैंड पर बीते 3 दिनों से अपना गुजारा कर रही थी। और इसी दौरान बस के जो ड्राइवर है और कंडक्टर है, उनकी नजर उस बुजुर्ग महिला पर पड़ती है, जिसके बाद इस गैंगरेप की घटना अंजाम दिया जाता है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है। लेकिन फिर भी सोचने वाली बात यहाँ पर यह है आशीष की इंटरनेशनल बस स्टैंड, जहां पर 24 घंटे लोगों की हलचल रहती है और बस स्टैंड के जस्ट सामने पुलिस चौकी है। ऐसे में जहां पर पुलिस चौकी है, 24 घंटे लोगों की हलचल रह रही, वहां पर गैंगरेप की घटना को अंजाम देना पुलिस प्रशासन पर कई तरह के सवाल जो है वो खड़े करते हैं। फिलहाल महिला से भी पूछताछ का जो काम है वो जारी है, दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस की तरफ से इस मामले को लेकर किसी भी तरह की जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है और अभी पूछताछ का जब ये पूरा मामला पूरा हो जाएगा, इसके बाद ये पूरा मामला जो है और स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन तमाम तरह के सवाल यहाँ पर जो है वो खड़े हो रहे हैं कि जहाँ पर लोगों का लंबे समय तक आना जाना रहता है, ये राजधानी रायपुर है जहाँ पर 24 घंटे पुलिस जो है वो तैनात रहती है। ऐसे में ऐसी जगहों पर इस तरह की घटना होना कई सवाल जो है वो खड़े करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तनु, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे डिटेल्स लेते रहेंगे आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया। और बीजापुर से खबर, जहां नक्सलियों की साजिश को बेनकाब किया और यहां जवानों ने आईईडी को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया। दरअसल नक्सलियों के निशाने पर जवान थे और बीडीएस की टीम ने 4-4 किलो के 3 आईईडी को नष्ट किया है। 10-10 मीटर की दूरी पर आईईडी लगाए गए थे और बीजापुर में नक्सलियों की साजिश पूरी तरह से बेनकाब, आईईडी को निष्क्रिय किया और नक्सलियों के निशाने पर ये जवान थे और बीडीएस की टीम ने आईईडी बरामद किया था और 4-4 किलो के ये आईईडी बताए जा रहे हैं, जिन्हें ध्वस्त किया गया है। नक्सलियों की साजिश को बेनकाब किया गया और बड़ी सफलता जवानों के हाथ लगी। लगातार जवान जंगल में गश्त करते हैं और नक्सली वारदातों में शामिल उन आरोपियों तक पहुंच बनाने का प्रयास रहता है और उनके द्वारा इस तरह के घात लगाकर ट्रैप्स बिछाए जाते हैं। और आप ये आवाज सुनिए, कितनी भीषण। काफी तेज और इंटेंस ये 4 किलो का आईडी जो था और करीब 2 आईडीज यहां पर प्लांट किए हुए थे। हालांकि जवान लगातार, क्योंकि कई तरह की ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं जहां पर आईईडी की चपेट में जवानों ने शहादत पाई है, ऐसे में अब उन्हें ट्रेन किया जाता है कि किस तरह और कहां, किन जगहों पर ये कायर आईईडी प्लांट कर सकते हैं और उन कायरों की कायरता का जवाब देने के लिए फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है जवानों को। और उसके संबंध में जो ट्रेनिंग दी जाती है, उस ट्रेनिंग का एक तरह से एक बड़ा लाभ यहां पर जवानों को मिल रहा है, जो जंगल में गश्त के दौरान इस तरह के आईईडीज को न सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, बल्कि उसे नष्ट कर किसी भी तरह की दुर्घटना की संभावना को निरस्त करते हैं। श्रीनिवास नायडू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे। श्रीनिवास, एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है, 4-4 किलो के 2 आईडी, इसका मतलब कि बड़ा घात लगाया गया था, बड़े नुकसान पहुंचाने की मंशा से ये प्लांट किया गया था। जी बिल्कुल, माओवादी के खिलाफ चलाए जा रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन में माओवादी अब जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी को प्लांट करते हैं और इसी दौरान बीजापुर जिले के जब केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान सर्चिंग में निकले थे, तभी 4-4 किलो के 3 आईडी को प्लांट किया गया था जंगल के अलग अलग जगहों में और 10-10 मीटर की दूरी में ही किया गया था। लेकिन जवानों को सूझबूझ से सभी आईडी को बरामद कर लिया गया और मौके पर ही जो जवानों ने बम को निष्क्रिय किया है। तो कह सकते हैं कि बहुत बड़ा जो माओवादी का जो प्लांट था, एक बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए था, लेकिन जवानों की सूझबूझ ने इस आईडी को बरामद करके जो निष्क्रिय कर दिया है। बता दें, जो कि बीजापुर जिला नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और वहां पर लगातार माओवादी के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। उस ऑपरेशन के तहत माओवादी का एक बड़ा हथियार होता है आईईडी, जिसके चलते जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। लेकिन जवानों के द्वारा जो लगातार सर्चिंग की जा रही है, उसको देखकर की जा रही है ताकि किसी प्रकार की घटना हो, यही बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। जी और श्रीनिवास, निश्चित रूप से ये एक बड़ी सफलता और जो जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है आईईडी को आइडेंटिफाई करने की, उसका भी ये लाभ यहां पर मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बलरामपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ, जहां रामानुजगंज कॉलेज के
प्रभारी प्राचार्य आरबी सोनवानी को हटा दिया गया है। कॉलेज की छात्रा से अभद्र व्यवहार करने और अश्लील इशारे करने पर उस पर केस दर्ज हुआ था। एबीवीपी और एनएसयूआई प्रिंसिपल को हटाए जाने की मांग कर रहे थे। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया और उस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए रामानुजगंज कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य आरबी सोनवानी को चलता कर दिया गया है। कॉलेज की छात्रा से अभद्र व्यवहार और अश्लील इशारे करने पर मामला दर्ज हुआ था। यह केस एबीवीपी और एनएसयूआई के द्वारा इस पर कॉलेज के उस लंपट प्राचार्य को हटाए जाने की मांग की जा रही थी। रामानुजगंज कॉलेज के लंपट प्रभारी प्राचार्य आरबी सोनवानी को हटा दिया गया। सोनवानी जो कि एक छात्रा से अभद्र व्यवहार और अश्लील इशारे करने के मामले में घिरते नजर आए थे। और सूरज गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सूरज, ये न्यूज 18 ने जो खबर दिखाई थी उसका बड़ा असर कहा जा सकता है? जी बिल्कुल, न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर है। जो रामानुजगंज शासकीय महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य थे आरबी सोनवानी के द्वारा बीते दिनों अपनी स्कूल कॉलेज की छात्रा के साथ अश्लील इशारे करना और अभद्र व्यवहार करने के मामले में छात्रा ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई थी। तब से लगातार जो प्रभारी प्राचार्य आरबी सोनवानी फरार चल रहे थे। इसको लेकर एनएसयूआई और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लगातार इसका विरोध प्रदर्शन किया, उसकी गिरफ्तारी की मांग की। और इस मांग को लेकर उन्होंने ये भी कहा था कि उनको जब पद से हटाया जाए ताकि यहाँ की जो पढ़ाई व्यवस्था है प्रभावित हो रही है, लोग काफी परेशान हो रहे हैं। इस मांगों को देखते हुए आज जो उच्च शिक्षा आयुक्त है उसके द्वारा एक कार्रवाई की गई है, प्रभारी प्राचार्य को हटा दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका सूरज इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और ये रेल यात्री कृपया ध्यान दें, चूंकि ये बड़ी खबर रेल यात्रियों के लिए और वो भी बिलासपुर के खासकर लोगों के लिए जिन्हें एक बड़ा झटका लगा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में 18 ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया है। 10 से 22 सितंबर तक ये ट्रेन कैंसिल रहेंगी। दरअसल कनेक्टिविटी के काम होने के चलते ये ट्रेन कैंसिल की गई हैं। हावड़ा, टाटानगर, रायगढ़ के यात्रियों को खासी परेशानी होगी। 5 ट्रेन का रूट डाइवर्ट किया गया। पिछले 3 महीनों में 350 से ज्यादा ट्रेन कैंसिल की गई हैं। आपको बता दें कि इन रेल यात्रियों को एक बड़ा झटका लगा है। दक्षिण पूर्व मध्य में 18 ट्रेन कैंसिल करनी पड़ी हैं। 22 सितंबर तक ये ट्रेन कैंसिल रहेंगी। 10 से 22 के बीच काम होगा। कनेक्टिविटी को सुगम बनाने के लिए फिलहाल कनेक्टिविटी में असुविधा का सामना आपको करना पड़ सकता है। बिलासपुर के यात्रियों के लिए खबर, 18 ट्रेन कैंसिल होने से और 5 के रूट डाइवर्ट होने से उनकी प्रस्तावित यात्रा प्रभावित हो सकती है। और 10 से 22 सितंबर तक यात्रा करने वाले यात्रियों को अब वैकल्पिक व्यवस्था कर अपने गंतव्य तक जाना होगा। जानकारी रेल विभाग की तरफ से दी गई। दक्षिण पूर्व मध्य की 18 ट्रेन का कैंसिल होना, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी बड़ी मात्रा में यात्री इससे प्रभावित होंगे। हावड़ा, टाटानगर, रायगढ़ के यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और पिछले 3 महीने में 350 से ज्यादा ट्रेन कैंसिल हो चुकी हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर बात करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उमेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उमेश, एक बार फिर 18 ट्रेन कैंसिल हुई हैं। इससे पहले भी 3 महीने से हम देख रहे हैं करीब 350 ट्रेन कैंसिल हो चुकी हैं। काफी परेशानी हो रही है आवागमन में। निश्चित रूप से ट्रेन यात्रियों के लिए ये काफी परेशानी वाली खबर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर बार रेलवे यह बात बोलकर इन ट्रेनों को रद्द करता है कि कनेक्टिविटी का काम किया जा रहा है, तीसरी और चौथी रेल लाइन को जोड़ने का काम किया जा रहा है। इस बार भी 18 ट्रेनों को रद्द करने का जो कारण बताया गया है वो यही बताया गया है कि खरसिया और रायगढ़ के बीच जो है चौथी रेल लाइन का काम किया जाना है, जिसकी वजह से जो है 18 ट्रेनों को रद्द किया गया। और ये जो ट्रेनें हैं ये 12 दिनों के लिए रद्द की गई है। 10 सितंबर से 22 सितंबर तक की ये ट्रेनें रद्द रहेंगी। निश्चित रूप से त्योहारी सीजन है, इस दौरान बड़ी संख्या में जो लोग हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन करते हैं। और जो छत्तीसगढ़ और हावड़ा और टाटानगर को जोड़ने वाली ये रूट है, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इन रूट में यात्रा करने वाले जो यात्री हैं उनके लिए मुसीबत की बड़ी खबर है। और खास करके तब जब त्योहारी सीजन हो। अब तक के अगर हम कहें तो बिलासपुर समेत
छत्तीसगढ़ में लगभग 350 से अधिक ट्रेनें जो है वो एक रेल कनेक्टिविटी के नाम पर, अधोसंरचना के नाम पर रद्द की गई हैं। हालांकि दावा यही किया जाता है कि इनका जब काम पूरा हो जाएगा तो इनका ट्रेनों का जो परिचालन है वो सुचारू रूप से किया जा सकेगा और समय पर गंतव्य में तक इन ट्रेनों को पहुंचाया जाएगा। लेकिन अभी जो है वो समस्या का सामना लगातार लोगों को करना पड़ रहा है और लगातार ये जो दावा है, कहीं ना कहीं ये दावा जो है अब यात्रियों के लिए सब्र का बांध टूटता जा रहा है, क्योंकि हर बार यही दावा करके ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। तो मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। आशीष जी, फिलहाल देखना होगा कि क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं इन ट्रेनों के लिए, इन यात्रियों के लिए रेलवे करता है। सबसे सुगम और सरल और सस्ता जो यात्रा करने वाली जो होती है ये ट्रेनें ही होती हैं। इसी के जरिए लोग महीनों पहले रिजर्वेशन कराए हुए होते हैं, लेकिन अचानक से इस तरीके से ट्रेनों को रद्द किया जाना, उनके पूरे शेड्यूल जो है वो पूरा बिगड़ जाता है। फिलहाल एक बड़ी चिंता की विषय है। फिलहाल यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा इन दिनों। और उससे भी बड़ी बात उमेश, फिर 1 रुपए की जगह आपको 4 रुपए खर्च करने पड़ेंगे वैकल्पिक व्यवस्था के लिए, और अभी फिलहाल यही स्थिति है। बहरहाल देखना होगा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि क्या वैकल्पिक व्यवस्था होती है। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और गरियाबंद में अवैध तरीके से चल रहे 2 क्लिनिक्स को सील कर दिया गया। देवभोग एसडीएम ने इस पूरी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और बिना रजिस्ट्रेशन के ये क्लिनिक संचालित किए जा रहे थे और कार्रवाई से क्लिनिक संचालकों में पूरी तरह से हड़कंप देखा जा रहा है। आपको बताते चले कि अवैध रूप से चलाए जा रहे क्लिनिक्स, जिस पर देवभोग एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई की। बिना रजिस्ट्रेशन के ये क्लिनिक्स संचालित थे और कार्रवाई से क्लिनिक संचालकों में हड़कंप देखा जा रहा है। 2 क्लिनिक्स पर फिलहाल ये कार्रवाई की गई है और इस तरह के जो अन्य क्लिनिक्स हैं उन पर भी नजर रहेगी। फिलहाल आपको बता दें, गरियाबंद में अवैध क्लिनिक पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद कर दिया गया। देवभोग एसडीएम के नेतृत्व में ये कार्रवाई अमल में लाई गई। बिना रजिस्ट्रेशन के ये क्लिनिक संचालित हो रहे थे और ऐसे में अब संभव है कि रजिस्ट्रेशन कराए जाने के बाद ही इन्हें बहाल किया जाएगा। जबकि जानकारी ये भी मिल रही है कि कुछ और ऐसे क्लिनिक्स जो अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा सकती है। बात करेंगे फिलहाल इस जानकारी के लिए शेख इमरान हमारे सहयोगी से। इमरान, अभी क्या स्थिति है? फिलहाल ये जो 2 क्लिनिक सील किए गए हैं, क्या ये सील करने की कार्रवाई, बंद किए जाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी? क्या है डिटेल्स? जी, निश्चित तौर पर ये जो कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि इसी तरह के और भी क्लिनिक जो है अवैध तरीके से संचालित हो रहा है। और ये जो ताजा मामला है ये देवभोग का है, जहां 2 क्लिनिक अवैध तरीके से चल रहा था। जो नर्सिंग होम एक्ट के तहत वो पंजीयन नहीं हुआ था, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था और ये लगातार चल रहा था। शिकायत मिलने के बाद मौके पर एटीएम वहां पर पहुंचे और एटीएम ने पहुंचकर छापामार कार्रवाई करते हुए इन दोनों क्लिनिक को सील कर दिया है। और इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है और एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि न्यूज 18 में लगातार ये खबर दिखाया जा रहा था कि झोला छाप डॉक्टर कैसे मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसका असर भी ऐसे कहा जा सकता है कि अवैध तरीके से चल रहे क्लिनिक पर जो है प्रशासन ने कार्रवाई की है। तो लगातार गरियाबंद जिले के कई इलाकों में जो है क्लिनिक जो है संचालित है, जो लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो गलत तरीके से इलाज करते हैं। कई बार इसका खामियाजा जो है मरीजों को भुगतना पड़ता है। निश्चित तौर पर यह कार्रवाई एक बड़ी कार्रवाई है और इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है और ये कार्रवाई आगे लगातार जारी रहेगा, ऐसे अधिकारियों का कहना है। और अधिकारियों से हमने बातचीत की तो उनका कहना है कि जहां जहां भी ऐसे अवैध क्लिनिक संचालित है वहां जाकर उनका खंगाला जाएगा, कागजात खंगाला जाएगा और निश्चित तौर पर जो अवैध होगा